नमस्कार दोस्तों, हमारे 15वें लेक्चर समरी में आपका स्वागत है। 150 लेक्चर्स के हमारे इस ब्यूटीफुल कोर्स पावर पैक में आज हम आपको हमारे सेकेंड मॉड्यूल के थर्ड लेक्चर की समरी देने जा रहे हैं, कांग्रेस स्वदेशी एंड द स्प्लिट। ये हमारा 15वां लेक्चर है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है, ये पूरे 150 लेक्चर में आप तक यूट्यूब पर लाऊंगा, जिनमें से 15 पूरे दूंगा और बाकी 135 लेक्चर्स की 10-10 मिनट की समरी। तो इस मॉड्यूल का पहला लेक्चर 1857 की क्रांति मैंने आपको पूरा 2 घंटे का दिया है। कितने लोगों ने देखा कमेंट थ्रेड में बताओ। और ये सारी समरीज जो मैं दे रहा हूं, जरा इनको लाइक करो, शेयर करो, चैनल के साथ जुड़ो और कमेंट्स में बताते चलो कि लेक्चर के कौन कौन से हिस्से आपको अच्छे लगे। प्यारे साथियों, हमारे कोर्स के साथ आप जुड़े नहीं हो तो आज के आज जुड़े। इससे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी, एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा नहीं। जितना भी समय आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये आपका बेस्ट रहेगा। बड़ा ही पावर पैक्ड है पूरा माहौल। आइए जुड़ जाइए। टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं। अभी हमारा दूसरा मॉड्यूल चल रहा है, तीसरा टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट नेक्स्ट वीक शुरू होगा। उसका भी पहला लेक्चर फ्री में आपको मैं फुल यूट्यूब पर दूंगा। प्यारे साथियों, आज हमने बात की 1857 की क्रांति के बाद भारत में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ी। कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ एओ ह्यूम, वोमेश चंद्र बैनर्जी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के हाथों। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से संस्थान थे, फिर हमने क्विक रिवीजन भी किया, फिर अराइवल ऑफ कांग्रेस की बात की, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट की बात की, नरम दल गरम दल, सेडिशन स्टोरी इन इंडिया, हाउ मॉडरेट्स वर्क, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये काफी बड़ा चैप्टर था। राइज ऑफ मिलिटेंट लीडर्स, सूरज स्प्लिट। आप देख सकते हैं वास्ट ग्राउंड कवर होता है हर लेक्चर में। कोशिश होती है हिंदी इंग्लिश में पैरेलल अच्छा कंटेंट दिया जाए। पहला चैप्टर क्या था? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आफ्टर 1857। तो कैसे भारत में लोगों को एक राजनीतिक चेतना की जागृति का एहसास होना लगा और किस प्रकार से अलग अलग एंगल से वो हुआ, वो समझाया गया। उसके बाद हमने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता पूना सार्वजनिक सभा, सत्य शोधक समाज, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन सब के बारे में बात की। एक हैंड रिटन चार्ट पूरा दिया कांग्रेस के इतिहास का, जिसमें पूरा बताया इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आईएनसी की जर्नी के क्या रहे थे, वो सब इसमें समझाया। फिर पिछले लेक्चर्स में हमने जो कुछ पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन, अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके यहां तक, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्वाइनिंग द डॉट्स वाला मामला हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लिया। और हर स्लाइड पे थोड़ा थोड़ा समय बिता के लोगों को याद दिलाया कि क्या क्या हमने पढ़ा था, उससे हमने क्या क्या सीखा था और हम कहां तक पहुंचे। ये सब पहले पढ़ा हुआ है ना, ये बीच बीच में रिवीजन करवाते रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ी, अच्छे से बताई गई, और ये सारी डेफिनेशंस और ये सब चीजें भी। तो ये आपको याद होगा ना, पिछले लेक्चर में हमने ये कवर भी किया था, आपको बताया था कि ये सब चीजें कैसे क्या प्रभाव हुआ एक्सेट्रा। उसके बाद हम आए अराइवल ऑफ द आईएनसी पर कि किस प्रकार से दादा भाई नौरोजी का क्या रोल रहा, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे, बेसिकली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और इटावा के गवर्नर थे और वहां का मतलब वहां के प्रशासक थे, और वो तो रोल मॉडल बन गया था इटावा बिल्कुल। तो इस प्रकार से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने उस समय लॉर्ड डफरिन के समय आईएनसी को क्रिएट किया, उनके साथ और भी भारतीय थे। और जो पहला वहां पर बॉम्बे में जो इनका पहला अधिवेशन हुआ, कांग्रेस हुआ, उसके डेलीगेट्स और उससे जुड़े हुए बड़े लोगों के नाम, और कैसे ये आंदोलन धीरे 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 बड़ा हुआ और अभी तक के कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट्स के नाम उनके कार्यकालों के साथ यहां पर बता दिए गए। ये इसलिए बताना आवश्यक होता है कि भाई पहला फॉरेन प्रेसिडेंट कौन था, पहला इंडियन कौन था, पहली फॉरेन महिला प्रेसिडेंट, पहली इंडियन, ऐसी 5-7 चीजों पे सवाल बनते, तो वो बहुत पिक्यूलरली अलग से बता के समझा भी दिया और ये पूरा चार्ट यहां दे दिया। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे बात हुई कि किस प्रकार से अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और गहराई में बढ़ने लगी। भारत की राजनीति में मॉडरेट्स, जिनके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, जिनके नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और साथ ही में जिनको हम लाल बाल पाल कहते हैं। तो इनके क्या क्या समानताएं थी और इनके क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो बहुत अच्छे से हमने नरम दल और गरम दल का स्टडी किया। कुछ बड़ी विभूतियों पे चर्चा हुई क्योंकि ये एग्जाम के लिए जरूरी भी है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की एक बड़ी अच्छी रोचक कहानी यह है कि उन्होंने कहा था कि सारे आर्य, ये तिलक के शब्द बता रहा हूं,
बाहर से आए थे। आर्य यहाँ के नहीं हैं, जिन्होंने ऋग्वेद वगैरह लिखा वो सब बाहर से आए थे। और वो कहां से आए थे? नॉर्थ पोल से आए थे। तो नॉर्थ पोल से सारे आर्य भारत आए, ऐसा लोकमान्य तिलक ने लिखा और उस पर किताब भी है उनकी। भारत में सिडिशन की स्टोरी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जेल में बरसों तक रहे और महात्मा गांधी भी सिडिशन लॉ में गए थे, तो सिडिशन स्टोरी को बहुत डिटेल में हमने कवर किया कि किस प्रकार से लोकमान्य तिलक पर कौन कौन से केसेस हुए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। पहला केस 1897 में 18 महीने की सजा हुई, दूसरा केस 1909 में, और इसमें इनको 6 साल बर्मा में रहना पड़ा। डायबिटिक थे, तबीयत बहुत बिगड़ गई। तीसरा केस 1916 में हुआ कि भाई आप सेल्फ रूल के ऊपर लेक्चर देते फिर रहे हो तो ये देशद्रोह, चलो अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना लोकमान्य तिलक के वकील थे, उनको कोर्ट से छुड़वा के ले आए। तो ये इतिहास के कुछ बहुत ही मजेदार वाकयात हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये सिडिशन लॉ सारे अच्छे से कवर हुए। डिसअफेक्शन क्या होता है, क्योंकि आजकल भी कई लोगों पर देशद्रोह के केसेस लगते ही रहते हैं, यूएपीए, एनएसए, देशद्रोह, कई लोग सड़ रहे हैं जेलों में। तो होता क्या है सिडिशन? और जब महात्मा गांधी को पकड़ा गया था सिडिशन में पहली बार, तो उस गोरी चमड़ी वाले जज के सामने उन्होंने कहा था कि आई एम गिल्टी एंड यू मस्ट जेल मी बिकॉज आई विल कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इफ अगेंस्ट योर इविल एम्पायर आई हैव टू क्रिएट डिसअफेक्शन, इट इज द मोस्ट नोबल थिंग आई कैन डू। तो मैं तो करूंगा ही ये देशद्रोह, क्योंकि आप लोगों के शासन के सामने तो मुझे ये करना ही है। आपको यहां से जाना है, हमको तो यहीं रहना है। तो महात्मा गांधी सिडिशन पर बिल्कुल स्पष्ट जज को ये बोल चुके थे। वो सारी चीजें इसमें अलग अलग लेवल पर कवर होती हैं। 5 लैंडमार्क केसेस मॉडर्न इंडिया के, और क्यों ये कानून हटा नहीं संविधान जब बन रहा था, तो उसके बाद के वर्षों में हमारे सभी क्रिमिनल कोड्स में से उस पर भी बात हुई। इस सब का हिंदी भी है ही, ये सब अच्छे से पढ़ाया गया है और इतना कंटेंट मैं दे देता हूं कि दिक्कत आती नहीं है। मॉडरेट्स की वर्किंग स्टाइल क्या रही, उसके ऊपर काफी बात हुई। मॉडरेट नेशनलिस्टों की पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बड़ा चैप्टर होता है दोस्तों हमेशा। करजन ने ये बदमाशी क्यों की थी और उसके परिणाम क्या हुए, किस तरह से पार्टीशन हुआ, और वहां से जो उन्होंने नहीं सोचा था वो हो गया, और वो था कि स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन में जान आ गई। स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन जो बंगाल से शुरू हुए, उन्होंने पूरे भारत में एक नई ऊर्जा फूंक दी, और उसकी वजह से कपड़ों का बहिष्कार हो, लोकल कपड़े बनाना हो, बाकी के गुड्स बनाना हो, स्वदेशी की दुकानें खड़ी करना हो, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, फिर विमेन और मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन एकदम से बढ़ा। तो महात्मा गांधी जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन लेकर आए, उसके पहले 1905 से शुरू हुए इन आंदोलनों ने समाज का थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइजेशन कर दिया था। उसका पूरा फायदा आगे उनको मिलना था, जिसमें करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ गए। किसी देश के करोड़ों लोग अगर सरकार को ठप करने पर उतर आए, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। आप करोड़ों लोगों को थोड़ी जेल में डाल सकते हो, अल्टीमेटली कुछ हजार को डालोगे। तो वो तरकीबें अहिंसा वाली बहुत कारगर आगे जाके होने वाली थी। पैरेलल में मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर्स का जो उदय हुआ, ये कौन थे, इनके साथ क्या क्या कैसा बर्ताव हुआ, क्यों हुआ, बंगाल से ही मैक्सिमम क्यों थे, इन सब चीजों की बात हुई। लाल बाल पाल पर विस्तार से चर्चा हुई। अल्टीमेटली मॉडरेट्स और एक्सट्रीम व्यू वालों के जो आपसी मतभेद थे, कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में बट गई और अगले 8 सालों तक कुछ कर नहीं पाई, जो अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी खबर थी। ये सब डिस्कस करने के बाद हम हमेशा की तरह हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे चले गए। बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं पैरेलल में, 700 से 800 क्वेश्चन में कराई देता हूं पूरे कोर्स में। जरूर कोर्स के साथ आज के आज जुड़िए। हमारी अगली बैच दिसंबर में आएगी। अभी पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, बाद में आप इसको रिन्यू करके रिवाइज भी कर सकते हैं। इतना अच्छा एक सपोर्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड तरीके से वैल्यू फॉर योर टाइम आपको यहां मिलेगी। यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस भी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। नीचे ज्वाइनिंग की लिंक दी है। पावर ऑफ 10 का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस इसके पैरेलल में चलता है। हर हफ्ते में 10 बड़े जीएस के टॉपिक डिटेल में 2 घंटा पढ़ाता हूं। तो उसके ऑलमोस्ट 106 सेशन ऑलरेडी हैं। तो 1050 से ज्यादा डिटेल जीएस एनालिसिस स्टूडेंट को पहले ही दिन मिल जाते हैं। मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशंस, और बहुत वास्ट वैरायटी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ लेक्चर 16 यानी लेक्चर 4 की समरी के साथ फिर भेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। आइए पीटी परिवार का हिस्सा बनिए, हमें खुशी होगी। नमस्कार, जय हिंद।